भाई इंटरव्यू में पास होना है तो जीडी तो देना होगा, और जीडी में बात करनी है तो टॉपिक का नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पे टॉप जो मेजर टॉपिक्स है, टॉप जीडी टॉपिक्स फॉर इंटरव्यू विद आंसर्स, दिस इज समथिंग दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। डू वॉच दिस वीडियो इफ यू आर प्लानिंग टू क्रैक एनी इंटरव्यू before which GD round is conducted, that is group discussion. So top GD topics for interview with answers. Let's scroll down and find out what are the important topics. Yeah, and there are some stats that will help you a lot. About 60% of the interviewees are eliminated in the GD round due to inadequate preparation. It includes the topic knowledge and the communication skills. Yeah, so I hope this is major setback for many out there, and yes, I'm going to help you to overcome that. So why group discussions are important in interviews? क्या क्या evaluate होता है? Communication skills, leadership and teamwork, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, सोशल स्किल्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। चार मेजर मुद्दे हैं या पैरामीटर्स हैं जो इवेल्युएट किए जाते हैं एक सिंगल ग्रुप डिस्कशन में। बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, इनका डिटेल्ड सोल्यूशन भी अवेलेबल है, एंड आई एम गोइंग टू हेल्प यू विद द कंप्लीट ट्रेजेक्ट्री कि कैसे उसको चेकआउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एआई इन द वर्क स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पहले तो ये पता होना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है एंड ये कैसे थ्रेट या फिर अपॉर्चुनिटी बन सकता है। रीस्किलिंग, अपस्किलिंग, देन हाउ डज इट इम्पैक्ट द वर्कफोर्स अल्टीमेटली। जैसे फॉर एग्जांपल कंटेंट राइटर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो ड्रॉप हो गई आफ्टर चैट जीपीटी। अगेन चैट जीपीटी इज वन और द अदर एप्लीकेशन ऑफ एआई, है ना। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें एआई में इंक्लूडेड है, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट चैट जीपीटी। देन क्लाइमेट चेंज एंड कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगेन मेजर टॉपिक। हिस्ट्री में भी जा सकते हो, जो क्योटो प्रोटोकॉल या फिर कोई और प्रोटोकॉल से स्टार्ट करके कार्बन फुटप्रिंट्स, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो इसमें डिस्कस किए जा सकते हैं। अभी डिपेंड करता है कि आप उसको कौन से डायरेक्शन में लेके जाते हो, या अगर आपको प्रॉब्लम ही डिस्कस करना है तो बहुत सारे स्टेटमेंट्स है, या फिर आप करंट अफेयर्स से टॉपिक उठा सकते हो, जैसे दिल्ली में जो पोल्यूशन का इशू है, and then how the climate change is affecting the rain cycle and everything. Then digital privacy, again one of the hottest topics from a long time now, because western countries में इसको completely अलग तरीके से देखा जाता है as compared to India. डिजिटल प्राइवेसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। अच्छा, वन मोर थिंग, इट इज़ ग्रुप डिस्कशन, इट इज़ नॉट डिबेट। तो ऐसा नहीं कि आपको एक ही साइड लेनी है पूरे डिस्कशन में। इट कैन बी इन द फेवर अगेंस्ट द टॉपिक, या फिर यू कैन रिमेन न्यूट्रल। सो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, it is not a debate where you have to fix it to a particular side. देन ये तो हो गया करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक्स। अभी बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट जीडी टॉपिक्स। अभी यहाँ पे जो ब्लू है कलर, इसके ऊपर क्लिक कर दो, एब्स्ट्रैक्ट जीडी टॉपिक्स का कंप्लीट गाइड आपको मिल जाएगा। अभी एब्स्ट्रैक्ट जीडी टॉपिक्स में ना कोई पर्टिकुलर कहानी नहीं होती, दिस इज ऑल बेस्ड ऑन योर इमेजिनेशन। जैसे ब्लू वर्सेस ग्रीन, अभी आप इसको कैसे इमेजिन करते हो, कैसे बात करते हो, उसके ऊपर देर इज नो लिमिट। दैट इज द रीजन कि इसको एब्स्ट्रैक्ट कहा गया है। देन साइलेंस इज गोल्ड, वाई साइलेंस इज गोल्ड, वाई नॉट सिल्वर, या फिर कोई और चीज़ गोल्ड क्यों नहीं हो सकती, है ना। ऐसे मतलब देर इज एंडलेस डिस्कशन। स्क्रोल डाउन, देन इकोनॉमिक एंड बिजनेस जीडी टॉपिक्स। इन द फ्यूचर ऑफ रिमोट वर्क, विल इट लास्ट। जैसे रिमोट वर्किंग आफ्टर कोविड, अल्टीमेटली बहुत सारे कंपनीज रिवोक करने लगे हैं या फिर हाइब्रिड मॉडल में चले गए हैं ना, हाइब्रिड मॉडल में। तो ऐसे कंडीशन में रिमोट वर्क इज स्टिल हेल्पफुल और नॉट, ये डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। वेदर इट इम्पैक्ट्स प्रोडक्टिविटी, इट हेल्प्स टू द कंपनीज टू रिड्यूस कॉस्ट एट द एंड। तो कॉस्ट ओवरहेड, देन प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉय कंफर्ट, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो इसमें डिस्कस किए जा सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन वर्सेस नेशनलिज्म, विच इज़ बेटर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। हाँ, ये एक पेचीदा टॉपिक है जहाँ पे दोनों चीज़ें बैलेंस करनी चाहिए या फिर एक ही चीज़ बैलेंस करनी है, बिकॉज ईच एंड एवरी टॉपिक हैज़ प्रोज एंड कॉन्स। देन क्रिप्टो करेंसी, चलो अभी ये इतना रेलेवेंट नहीं रहा है बिकॉज टैक्सेशन एंड ऐसे 50 चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से लागू हुई है। सो क्रिप्टो करेंसी को तो डीमोटिवेटेड फील कराया गया है इंडिया में। स्टिल यू हैव टू गो थ्रू दिस टॉपिक, बिकॉज जो मॉडल्स है जिसके ऊपर क्रिप्टो करेंसी बेस्ड था, वो कैसे वर्क करते थे, दे आर यूज्ड इन अदर गुड थिंग्स एज वेल। तो ये सब चीज़ें शायद आपको पता रहे तो बेटर है। अगेन एआई रिलेटेड थोड़ा बहुत। उसके बाद सोशल इश्यूज, जीडी टॉपिक्स फॉर इंटरव्यू सक्सेस। देन उसमें आ जाता है सोशल मीडिया बून और बेन, सबसे कॉमन टॉपिक है, स्टिल आज भी पूछा जाता है कि भाई सोशल मीडिया पे आप हो, ये बेटर चीज़ है या बुरी चीज़ है, अगर है तो कैसे।
ये एक्सप्लेन करो. इट इज़ नॉट ओनली इंस्टाग्राम, इट यू कैन इंक्लूड लिंक्डइन, दो इट्स अ प्रोफेशनल नेटवर्क, इवन यूट्यूब अगेन वीडियो प्लेटफॉर्म, बट स्टिल जैसे स्नैपचैट हो गया, ट्विटर हो गया, ये कैसे इम्पैक्ट करते हैं, ये सब डिस्कस करना ज़रूरी है विद स्टैट्स. जेंडर इक्वालिटी इन वर्क प्लेस, हाउ फार हैव वी कम, कितना फ़र्क पड़ा है मैन एंड वुमेन वर्किंग एट द सेम प्लेस इन टर्म्स ऑफ पे ग्रेड, द प्रमोशन दे गेट, कोई भी कंपनी को कैसे इवेल्युएट करते हैं, लीडरशिप रोल्स में कितने वुमेन प्लेयर्स है ना. तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए. उसमें जो टॉप एग्जाम्पल्स है इंडिया से, जो आज की डेट पे लीड कर रहे हैं एज सी ओ या फिर सी एक्स ओ, एक बार चेक कर लो. सो यू विल हैव एम्पल ऑफ एग्जांपल्स टू डिस्कस. एजुकेशन सिस्टम, डज इट नीड अ कंप्लीट ओवरहॉल? New education policy, you know how the education system has evolved since Gurukul, then the traditional schools. Now it is a mix of application based, what your child thinks, and then accordingly school का curriculum भी change होता है. This is only for top schools. Ultimately the fees come into the picture, skill based learning, integrating technology, real world applications, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आ जाती है बिकॉज वेस्टर्न कंट्रीज में एजुकेशन सिस्टम कम्प्लीटली डिफरेंट. देन हाउ टू प्रिपेयर फॉर ग्रुप डिस्कशंस, कैसे प्रिपेयर करें भाई, स्टे अपडेटेड ऑन करंट अफेयर्स एंड ट्रेंड्स. यस, दिस इज समथिंग विच विल बी रिक्वायर्ड. अगर आप ऐसे जीडी में जा रहे हो जहाँ पे करंट अफेयर्स की कोई नीड नहीं है तो हाँ स्किप कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट जो मेजर चीज़ें हो रही है आसपास वो पता होनी चाहिए. देन एंगेज इन मॉक ग्रुप डिस्कशन, हाँ अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करना स्टार्ट कर दो, वेदर यू नो द टॉपिक और नॉट. ठीक है, अगर नहीं भी आता है तो उसको बैलेंस आउट कैसे करें या फिर कैसे उसको रिप्रेजेंट करें कि आपके जो मार्क्स है वो नहीं कटेंगे ग्रुप डिस्कशन में. स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग एंड लॉजिकल फ्लो, दिस इज इंपॉर्टेंट. स्वॉट एनालिसिस कर लो. ज़्यादा वोकेबलरी वर्ड्स नहीं चाहिए, वर्बोसिटी नहीं चाहिए, क्लैरिटी चाहिए थॉट्स में, है ना. न्यूट्रल टोन्स अनलेस यू आर आस्क्ड टू आर्ग्यू फॉर वन साइड, ये पॉइंट मैंने पहले ही बताया था. एनहांस योर लिसनिंग एंड ऑब्जर्वेशन स्किल्स, हाँ यहाँ पे फिश मार्केट नहीं बनाना है. नॉर्मली जीडी में ऐसा ही होता है कि फिश मार्केट बन जाता है इफ यू डोंट लिसन. सो बी अ गुड लिसनर, ऑब्जर्व, एंड देन इवन इफ यू गेट वन चांस टू कंक्लूड द टॉपिक, उसमें भी आप आपका चांस बेहतर कर सकते हो. इट इज़ नॉट ओनली कि हाँ भाई पूरे जीडी में कुछ नहीं बोला, कंक्लूजन में कुछ बोल दिया तो सिलेक्शन नहीं होगा. दिस इज़ नॉट हाउ इट इज़ इवेल्युएटेड. मास्टर द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन एंड बॉडी लैंग्वेज, जहाँ पे चीज़ें फंस जाती है. इंग्लिश यस, कम्युनिकेशन एंड बॉडी लैंग्वेज, कैसे बैठे हो, कैसे बात कर रहे हो, पॉइंट आउट कर रहे हो, चिल्ला रहे हो, एंड देर आर एम्पल ऑफ थिंग्स. सो यस, दे कम इन टू पिक्चर. बिल्ड नॉलेज इन स्पेशलाइज्ड एरियाज, ये तो पढ़ने से ही आएगा. अगर आप पर्टिकुलरली एमबीए के लिए सोच रहे हो तो मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, ऑपरेशंस, भले ही आपको ये पता नहीं है लेकिन एक तो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा, उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखो. टाइम मैनेजमेंट, मेक एवरी मिनट काउंट. यस, टाइम मैनेजमेंट, वाई, बिकॉज इवन इफ यू गेट 10 सेकेंड्स, आप उसमें क्या इम्पैक्ट डालते हो, कैसे आप सेंटेंसेस को फ्रेम करके मैक्सिमम इम्पैक्ट के लिए जाते हो, दैट मैटर्स, है ना. नहीं तो टाइम मिल गया एंड देन यू आर नॉट एबल टू स्पीक, इट इज़ डिफिकल्ट सिचुएशन. कॉमन मिस्टेक्स क्या है, एग्रेसिव बिल्कुल भी नहीं होना या फिर डोमिनेट नहीं करना है कन्वर्जेशन को. इफ समवन इज स्पीकिंग, डोंट कट देम ऑफ या लेट देम स्पीक, नहीं तो बीच में चिल्लाने लग गए. दिस कैनॉट हैपन. या स्पीकिंग टू लिटिल और फेलिंग टू कंट्रीब्यूट, यूजिंग कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज और जार्गन नहीं चाहिए भाई, पूरा लैंग्वेज सिंपल होना चाहिए. बॉडी लैंग्वेज भी ओवरऑल सिंपल रखो. स्पीक टू लिटिल और फेलिंग टू कंट्रीब्यूट, ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो तो इम्पैक्ट कर सकती है. ओवरलोडिंग विद डेटा एंड फैक्ट्स विदाउट कॉन्टेक्स्ट, यस, अगर कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है, आपको कितने भी स्टैट्स है तो वो थ्रो करके कोई मतलब नहीं है. रिपीटिंग पॉइंट्स और फेलिंग टू बिल्ड ऑन द डिस्कशन, अगेन यस, मतलब एक पॉइंट स्टार्ट किया देन वो छोड़ के कोई और टॉपिक पे लग गए, इट डजेंट हेल्प बिकॉज आपने वो ख़त्म नहीं किया, है ना. रैंडमाइजेशन को कम करना है. इग्नोरिंग द ग्रुप डायनामिक्स, बी माइंडफुल ऑफ हाउ द ग्रुप इज फंक्शनिंग. इफ समवन इज स्पीकिंग फॉर टू लॉन्ग, पोलाइटली गाइड द कन्वर्सेशन बैक टू द ग्रुप. Yes, you have to take initiative to help someone else speak in the group discussion. This will not hamper your chances or your marks. It shows that you are accommodating. You can give chances to others as well. Lack of confidence और nervousness ये practice के साथ sort हो जाएगा. Focusing solely on winning the discussion, नहीं, this is not the agenda. It is all about how you take care of the complete GD. जीतने से नहीं होगा. इट इज ऑल अबाउट हाउ यू हैव मैनेज द कंप्लीट ग्रुप डिस्कशन. फेलिंग टू प्रोवाइड अ कंक्लूजन और समरी, यस, कंक्लूड करते आना चाहिए. इसके लिए अच्छे से सुनना होगा पूरा जीडी एंड नोट डाउन करना होगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. कंक्लूजन ऑन जीडी टॉपिक्स वही यार कि अच्छे से करो जो भी है. ये जो आर्टिकल है इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है तो ये आप जाके पढ़ो, यू विल एंजॉय दिस. एंड अगर आप पूछोगे कि भाई जीडी टॉपिक्स का कंप्लीट सोल्यूशन कहाँ पे, कमिंग बैक टू इट, एकदम टॉप पे स्क्रॉल करो, है ना, यहाँ पे क्लिक कर लो मेन्यू में.
you will find GD wet topics. That's it. You will have ample of topics to read. बहुत अच्छे अच्छे topics है in different areas and ultimately it will help you a lot because अगर आप ज़्यादा topics पढ़ोगे from different areas तो आपका perspective भी accordingly built up होगा. Stats भी important है ना. अगर stats ही नहीं पता तो आपका जो भी argument है उसको concrete कैसे करोगे. So that's it in this video. I hope you like it and accordingly share it with your friends. Let me know what topic to cover next. Thanks for watching. Stay connected and always keep that smile up.